जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, बिहार बोर्ड द्वारा 19 अक्टूबर से आपका इंटर सेंटअप एग्जाम का आयोजन किया जाना है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले तो प्री बोर्ड एग्जाम का आयोजन किया जाना है। आपकी मुख्य परीक्षा यानी जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी सन 2022 में, उसके पहले एक जांच परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसको हम प्री बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 10 सेकंड का आपको टाइम देंगे और 10 सेकंड के बाद उस क्वेश्चन को कंप्लीट हम सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। यदि आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं, जैसे यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, सीजी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सभी बोर्ड में लगभग एनसीईआरटी सिलेबस अप्लाई है। सभी जगह एनसीईआरटी बुक चलती है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में? क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और जो चैप्टर नंबर सेकंड है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। मैं हूं मनोज श्रीधर और आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मूल आवेश का मान क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। मूल आवेश का मान कितना होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ऑप्शन बी देखिए 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। ऑप्शन सी है 6.25 इंटू 10⁻−18 कूलम और ऑप्शन डी है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में इसका आप आंसर देके बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। देखिए हो गए 10 सेकंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E इक्वल 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। मतलब कम से कम किसी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा ही। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मूल आवेश का मान होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होता है। ठीक है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूं। ठीक है, आंसर कमेंट कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता है Q बराबर Ne। अब प्रश्न में हमें क्या दिया है? एक कूलम आवेश में, मतलब आवेश का मान दिया हमें एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम दर्शाते हैं n से, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n के बराबर करेंगे तो इसका हो जाएगा तिर्यक गुणा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। अब आगे देखो जरा इसको, अगर हमें ये दशमलव हटाना है तो ऊपर एक हम 10 बढ़ा देंगे, मतलब 0, तो हो जाएगा 10 बटे हो जाएगा 16। समझ गए? ये दशमलव हटाया तो ऊपर एक 0 बढ़ जाता है। अब आगे देखो, ये 10⁻−19 है, इसको भी जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो धन 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 10 के ऊपर 19 की घात हो जाएगा। या फिर आगे देखो जरा, इस 10 को इस 19 में से एक 10 और दे दो, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100 बटे कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पर कितना बचेगा? 10 के ऊपर 18 की घात। अब 16 का दुनिया पढ़ो कि 100 से ज़्यादा ना हो। 16 एकम 16 और 16 छिंग कितना होता है? 96। 16 छिंग 96, दशमलव लगा दो तो कितना हो गया? 96। मतलब 100 में से 96 जाएंगे तो कितना बचा? 4। दशमलव लगा दिया तो कितना हो गया? 40।
तो 16 दूनी कितना होता है, 16 दूनी 32। अब 40 में से 32 गए तो कितना बचा 8, मतलब हो गया 80। तो 16 पंचे कितना 80, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बना 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही होगा। समझ में आया? ओके। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम का आवेश है। ठीक है, एक वस्तु है और उस पर 80 माइक्रोकूलाम का आवेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम का आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। मतलब प्रश्न में हमें आवेश दिया है, आवेश को किससे दर्शाते, क्यू से। कितना दिया 80 माइक्रोकूलाम। अब 80 माइक्रोकूलाम को कूलाम बना लो, क्योंकि एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तब हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख दें, ये 80 और माइक्रोन का मान कितना होता है 10⁻⁻6 कूलाम। याद है आपको? याद होगा 1 माइक्रोकूलाम इक्वल होता है 10⁻⁻6। ये जो माइक्रोन दिख रहा है इसका मान होता है 10⁻⁻6। तब आवेश कितना हो जाएगा 80 गुना 10⁻⁻6 कूलाम। अब इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, 80 माइक्रोकूलाम पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। मतलब हमें n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसमें हम क्या करें, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र लगा दें। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q बराबर N। n निकालना है तो n के बराबर करो, तो n बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा Q बटे E। Q का मान कितना है 80, तो यहाँ पर लिख देते हैं 80 इंटू 10⁻⁻6। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके। अब यहाँ पर देखो जरा, ये दशमलव हटाएं, तब क्या करेंगे, ऊपर 10 बढ़ाएंगे, ऊपर 10 बढ़ा दिए, 16 का दुनिया पढ़ दो, 80 से ज़्यादा ना हो, 16 एकम 16, 16 पंचे 80। अब घातें खत्म कर दूँ, यहाँ पर देखो 10⁻6 है, यहाँ 10⁻1 है, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5। तब हम इसको लिख सकते हैं बेटा कितना 5 इंटू 10⁻⁻5, और ये 19 को ऊपर लेके आओ तो धन के हो जाएंगे, तो 10⁻ कितना हो जाएगा धन 19। अब भैया 19 में से 5 जाएंगे, 19 में से 5 जाएंगे मतलब घटेंगे, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 5 इंटू 10⁻14। ठीक है, 5 इंटू 10⁻14। तो इसे चालक पर, अब देखो साथ में क्या बोला, 80 माइक्रोकूलाम का कोई चिन्ह नहीं दिया था, कोई चिन्ह नहीं दिया मतलब क्या है, धनावेश है। धनावेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कितना होगा 5 इंटू 10⁻14 कितना है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। एप्सिलॉन 0 का मात्रक, 4 ऑप्शन, सही तक पहुंचो। बोर्ड में टॉप करना है, ठीक है, बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित जो परीक्षा हो रही है उसमें अगर टॉप करना है तो आपको सही ऑप्शन तक पहुंच के बताओ कितना, क्या पूछा, एप्सिलॉन 0 का मात्रक। तो इसको हम निकालते कूलाम के नियम से। F बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर कितना होता है Q1 Q2 बटे R²। ये क्या होता है, कूलाम का नियम। इस कूलाम के नियम में एप्सिलॉन 0 आपको दिख रहा है, एप्सिलॉन 0 के बराबर करो। एप्सिलॉन 0 के बराबर करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई F, फिर कितना हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²।
अब सबके हम मात्रक लिख देते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो का हमें क्या निकालना है, मात्रक। चलो मात्रक बनाए, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर, एक का तो होगा नहीं, Q1 Q2 क्या है, आवेश, कितने बार दिए, 2 बार, मतलब कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। 4 पाई क्या है, संख्या, संख्या का मात्रक होता नहीं है। अब कितना है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। आर क्या है, आर क्या है भैया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक बना वो बना कितना, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा है चौथे का, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर कहलाया। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। सामने ऑप्शन है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात होती है, इसका हमें मात्रक बता देना है। 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। हम तेरे बिन, आया, सॉल्व करें। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q। बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही कहलाया, न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर कहलाया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की बातचीत कर ली जाए। एक समान विद्युत क्षेत्र E में, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है उसको नाम दिया E, एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री के कोण से घुमाने में किए गए कार्य का मान होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो। जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ऐसे रखने में किए गए कार्य का मान क्या होता है, W बराबर PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब वैद्युत द्विध्रुव को कितने डिग्री के कोण से घुमा रहा है, कितने डिग्री के कोण से घुमा रहा है, थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री। तब क्या हो जाएगा, W बराबर PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना, 180 डिग्री। अब कॉस 180 का मान कितना होता है, ऋण 1। तब W बराबर कितना हो जाएगा, PE ब्रैकेट 1 माइनस, यहाँ पर 180 का मान ऋण 1, ऋण कितना हो जाएगा, धन 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। सो W बराबर कितना आ जाएगा, 2PE इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेशित खोखले गोले, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, पता है क्या। 10 सेकंड दिए आपको, 10 सेकंड में आंसर बताओ। एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन बता दो। आया आंसर, चलो देखो सॉल्व करें। देखो, जब कभी किसी खोखले गोले को, जब किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो यह संपूर्ण आवेश गोले के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पता है, जब कभी किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश खोखले गोले के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। गोले के अंदर आवेश Q बराबर क्या होता है, 0। जब Q बराबर 0 तो E बराबर 0। जब आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र कहां से आएगा, तो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना, 0, आवेश कितना, 0 बन जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। वायु में स्थित एकांक धनावेश से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है। वायु में स्थित एकांक धनावेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो इसमें लगेगा क्या, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर
फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, ये होती गॉस की प्रमेय। ठीक है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्यू अपॉन कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। मतलब क्यू का मान कितना दिया, 1 कूलम, बोला ना एकांक धनावेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 1, तब क्या हो जाएगा फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा और देखो, अगर ऑप्शन में आपको ये ना मिले, कई बार क्या होता है फाई ई बराबर, इसको ऊपर लेके आओगे तो एप्सिलॉन जीरो के ऊपर ऋण 1 की पावर लग जाती है। तो कई बार आपको जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें ये ऑप्शन ना मिलके आपको ये ऑप्शन मिल जाए, तब आप क्या करोगे, एप्सिलॉन जीरो के ऊपर ऋण 1 की घात वाला ऑप्शन पर आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अनंत। हमेशा धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। और वायु या निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, किसी आवेशित संधारित्र में नेट कितना आवेश होता है, नेट मतलब कुल, किसी आवेशित संधारित्र पर कुल कितना आवेश होता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा आवेश, 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करें। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या नियत रहता है, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इनमें नियत क्या रहता है, याद आया। चलो सॉल्व करें। यहाँ पर देखो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम ये कहलाता है। ये संधारित्र C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, 3 संधारित्र होते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हो, हम 3 संधारित्रों को लेकर बात कर रहे हैं। तब इसको जो हम आवेश देते हैं वही आवेश इस पर होता है, वो इस पर होता है, वो इस पर होता है। आवेश का मान समान होता है, जबकि विभव का मान क्या होता है, V1, V2, V3। तो जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उन पर जो विभव होते हैं वो अलग अलग होते हैं और आवेश एक समान होता है, इसका Q, इसका Q और इसका Q। तो आवेश क्या होता है, नियत। विभव क्या होते हैं, अलग अलग। कब होते हैं, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या नियत रहता है। अब संधारित्रों को कैसा जोड़ा है, समांतर क्रम में। संधारित्रों को कैसा जोड़ा है, समांतर क्रम में। इस तरह से संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है। एक बैटरी लगा देते हैं, तब यहां पर देखो, जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है, जैसे इस बिंदु को नाम दे दें A, इसको नाम दे दें B। जो पहला संधारित्र है C1, किसके बीच में जुड़ा है, A और B के बीच में, और A और B के बीच में क्या लगी, बैटरी। मतलब इसका विभव क्या होगा, V। अब यहाँ पर देखो दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है, C2, किसके बीच में जुड़ा है, A और B के बीच में। A B किसके बीच में जुड़ा है, V के बीच में। C2 देखो, C3 किसके बीच में जुड़ा है, A और B के बीच में। A और B के बीच में क्या लगी है, बैटरी। मतलब इसका भी विभव एक समान। जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच में विभव का मान एक समान होता है। अब आवेश देखो, यहां से जो आवेश दिया है, ये आवेश, यहां से ये जो आवेश आया Q, यहां पर जाएगा Q1, यहां पे Q2, यहां पे Q3। तो आवेश अलग अलग हो जाता है। तीनों संधारित्रों में आवेश कैसा, अलग अलग। विभव कैसा, एक समान।
तब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। एक मिनट मोबाइल का लॉक खोल लूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विभवांतर। जब संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो विभवांतर एक समान, आवेश कैसे अलग अलग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी का विभव कितना होता है। चार आपके सामने ऑप्शन है, पृथ्वी का विभव कितना होता है। 10 सेकंड आपके पास है, सही आंसर आप बता सकते हो कमेंट करके। तो देखिए, पृथ्वी का विभव हमेशा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शून्य। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। क्यों माना जाता है शून्य, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, जिस तरह किसी भी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए हम समुद्र तल को शून्य मानते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट या किसी प्रकार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो हम कहाँ से ज्ञात करते हैं, समुद्र तल से। क्योंकि समुद्र क्या है, समुद्र है, इतना बड़ा सागर है कि इससे अगर हम 2-4 टैंकर पानी निकाल लें या हम इसमें कुछ टैंकर पानी डाल दें तो समुद्र तल के तल में कोई अंतर नहीं आता। तो समुद्र तल को शून्य मानकर किसी भी प्रकार की वस्तु की ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी इतना विशाल चालक है, पृथ्वी इतना विशाल चालक है कि यदि हम इसको कुछ आवेश दे दें या इससे हम कुछ आवेश ले लें तो इसके तल में कोई अंतर नहीं आता। अतः पृथ्वी के विभव को हमेशा क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2r मीटर व्यास वाले 2r मीटर व्यास वाले किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता फैराड में होगी। अब देखिए, 2r मीटर व्यास वाले किसी गोलीय चालक की, कोई गोलीय चालक है और उसका व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। तो 2r व्यास मीटर वाले किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता होगी। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, व्यास का आधा त्रिज्या। तो ये किसी भी गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है फैराड। फैराड तो धारिता का मात्रक होता है, ऐसा ही पद्धति में धारिता का मात्रक क्या, फैराड। चलो ऑप्शन नंबर बी देखिए, कूलाम पर वोल्ट। धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बटे V। तो आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो ये भी धारिता का मात्रक हुआ, कूलाम पर वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी देखिए, वोल्ट, ये नहीं होता क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा वोल्ट, क्योंकि आपसे क्या पूछा, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है तो वोल्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए, क्या लिखा, कूलाम स्क्वायर पर जूल। यहाँ पर देखो, C बराबर क्या होता है, Q बटे V। C बराबर Q और V का सूत्र क्या होता है, W बटे Q। विभव का सूत्र याद होगा, W बटे Q। Q ऊपर आ जाएगा तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बटे W। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और कार्य का मात्रक होता है जूल, मतलब कूलाम स्क्वायर पर जूल भी धारिता का मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए 17 क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन आपके सामने है, कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं चाहे समविभव पृष्ठ हो चाहे कोई सा पृष्ठ हो उससे लंबवत निकलती हैं। कितने डिग्री के कोण पर निकलती हैं, 90 डिग्री के कोण पर निकलती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। ओके, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं धारा विद्युत, जो आपका सेकंड यूनिट है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 या सेकंड यूनिट है विद्युत धारा,
उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।